स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11th फिजिक्स की जो न्यू बुक है पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी वो पढ़ रहे हैं। और इस न्यू बुक को लेकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। और इस चैप्टर नंबर 3 का जो आर्टिकल हमारे पास 3.2 है, उसका आज हम लोग सब आर्टिकल पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास है एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं सुना तो आप लोग वो सुन लें, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए इस लेक्चर की। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका लेक्चर कैसा लगा। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसमें जो सबसे पहली एग्जांपल है उसका नाम है हमारे पास बॉल ऑन स्ट्रिंग। यानी कि अब देखें कि हमारे पास एक बॉल है, ये हमारे पास एक बॉल है और ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और ये हमारे पास बॉल है। इस स्ट्रिंग को जब हम लोग ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो ये बॉल भी घूमेगी। अब देखें, आप लोग इस रेज़र को, ये पेंसिल की रेज़र जो है, इसको बॉल कंसीडर कर लें, और ये जो हमारे पास पेंसिल है उसको जो है वो इस पेंसिल को स्ट्रिंग कंसीडर कर लें। स्टूडेंट, जब हम लोग इसको बॉल को ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे घुमाएंगे, विल्ड करेंगे, तो हमारे पास ये जो स्ट्रिंग होगा उसमें टेंशन क्रिएट हो जाएगी। देखिए, ये हमारे पास एक बॉल है और ये स्ट्रिंग है। इस बॉल को जब हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अब देखिए, इसको घुमाएंगे, विल्ड करेंगे, तो ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन होगी और ये टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी स्ट्रिंग में। और ये जो टेंशन होगी वो इस बॉल को सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करेगी। अब देखिए, ये बॉल आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि एक सेंटर सीकिंग फोर्स है, उसकी वजह से ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहली हमारे पास एग्जांपल यही है कि बॉल ऑन स्ट्रिंग के, अगर हम लोगों ने, देखिए, इसको हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको विल्ड करवा रहे हैं। इसको वर्टिकल डायरेक्शन में विल्ड करवाते हैं ने का तरीका ये है, इसको हम लोग अगर वर्टिकल डायरेक्शन में विल्ड करवाएं तो वो हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम लोग विल्ड करवाएं तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम जैसे ऊपर, यानी कि ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे विल्ड करवाते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल विल्ड करवाया है बॉल को और स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो पहली एग्जांपल है सेंट्रीपिटल फोर्स की वो यही है कि जब हम एक बॉल को विल्ड करवाते हैं इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल यूजिंग अ स्ट्रिंग, द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है वो हमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो प्रोवाइड करती है। दूसरी हमारे पास एग्जांपल है ऑब्जेक्ट ऑन अ टर्न टेबल। स्टूडेंट्स, देखें, हमारे पास एक टेबल है, ये हमारे पास एक टेबल है, टर्न टेबल, ठीक है। इस टेबल के ऊपर ये हमारे पास एक कॉइन पड़ा हुआ है, इसको हम लोगों ने कॉइन का नाम दे दिया। जब ये टेबल रोटेट करेगा, टर्न टेबल, तो अगर इस कॉइन और इस टर्न टेबल के दरमियान में फ्रिक्शन नहीं होगी तो ये जो कॉइन होगा ये फ्लिप आउट हो जाएगा, ये फ्लिप अप होके नीचे गिर जाएगा। लेकिन इस कॉइन और इस टर्न टेबल के दरमियान में फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से ये कॉइन भी ऐसे ऐसे रोटेट करता है जब हम लोग इस टर्न टेबल को रोटेट करते हैं। ये हमारे पास एक टर्न टेबल है, ठीक है, यानी कि एक सर्कुलर टेबल है। जब ये गोल गोल रोटेट करेगा तो इसके ऊपर जो कॉइन पड़ा है वो भी कुछ ना कुछ उसकी मूवमेंट होगी। अगर हमारे पास ये जो कॉइन है और टर्न टेबल है, इसके दरमियान फ्रिक्शन ना हुई तो ये जो कॉइन है वो फ्लिप आउट हो जाएगा, यानी कि ऐसे ऊपर को मूव करके नीचे गिर जाएगा। लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन है,
इस टर्न टेबल और कॉइन के दरमियान में फ्रिक्शन है, इस वजह से ये जो कॉइन है वो इस टर्न टेबल के ऊपर रोटेट करेगा। तो यही चीज़ हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 में लिखी है सेंट्रीपिटल फोर्स की, कि फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टर्न टेबल फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस, ऑब्जेक्ट और सरफेस के दरमियान में फ्रिक्शन जो होती है वो एक्ट एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर काम करती है। यानी कि हमारे पास ये एक कॉइन है और ये हमारे पास टर्न टेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब ये टर्न टेबल रोटेट करेगा तो इसकी और कॉइन के दरमियान में जो फ्रिक्शन होगी वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर काम करेगी। क्योंकि अब देखिए ये टर्न टेबल है, ये गोल गोल घूम रहा है और गोल गोल घूम रहा है यानी कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसकी जो फोर्स होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। और जो हमारे पास फ्रिक्शन होगी कॉइन के दरमियान में और टर्न टेबल के दरमियान में, वही हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर काम करेगी। हमारे पास जो एग्जाम्पल्स है और ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स वो है अर्थ एंड सैटेलाइट के। स्टूडेंट्स देखें, अगर हमारे पास जो चांद है वो ज़मीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, ज़मीन के इर्द गिर्द जो है वो घूमता है, तो वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू ही मूव करता है। अर्थ एंड सैटेलाइट्स, अब देखिए जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो कि अर्थ के इर्द गिर्द मूव करते हैं वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स के ही वजह से ही मूव करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ काज ऑफ द अर्थ रोटेटिंग द अर्थ ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। यानी कि जो अर्थ है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन के अराउंड जो है वो रोटेट करती है। एंड मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, और जब मून और या दूसरे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं जब वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करते हैं तो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से या सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही रोटेट करते हैं। अब देखें, हमारे पास ये अर्थ है और ये हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो कि अर्थ के इर्द गिर्द ऐसे मूव करते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ को अपनी तरफ खींचती है वही वजह बनती है कि जिसकी वजह से जो अर्थ है वो सूरज के अराउंड जो है वो ऑर्बिट करती है ऐसे, और एक ऑर्बिट में मूव करती है। अब देखिए हमारे पास ये अर्थ है और ये हमारे पास एक सैटेलाइट है। ठीक है, ये हमारे पास एक सैटेलाइट है। अब इस अर्थ के इर्द गिर्द जब ये सैटेलाइट मूव करता है तो अर्थ जो है वो इसको सेंटर सीकिंग फोर्स यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ये सैटेलाइट जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। इसी तरह हमारे पास अगर ये सन है, ठीक है, ये हमारे पास सन है और ये हमारे पास अर्थ है, यानी कि अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द एक ऑर्बिट में मूव कर रही है, तो ये सन जो है वो अर्थ को सेंटर सीकिंग फोर्स यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये जो अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करती है। तो हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल है सेंट्रीपिटल फोर्स की, वो है चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, अब देखें कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी हमारे पास जो एटम होते हैं उनकी शेप ऐसे होती है कि ये हमारे पास उसके दरमियान न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स हैं, और इन ऑर्बिट्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए इसको चार्ज पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है जो इसके दरमियान में है या सेंटर में है, इस एटम के सेंटर में, इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को सेंटर सीकिंग फोर्स यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये हमारे पास एक चार्ज्ड पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है और ये मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है, यानी कि ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, जिस वजह से हम लोग कहते हैं कि चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड।
ये न्यूक्लियस भी इस इलेक्ट्रॉन को एक सेंटर सीकिंग फोर्स यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करता है। तो हम लोग कह सकते हैं नॉर्मल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट अ चार्ज पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ और इनटू अ सर्कुलर पाथ, कि हमारे पास जो नॉर्मल या परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड फोर्सेस जो होती हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस, वो हमारे पास चार्ज पार्टिकल को कंपेट्स करती हैं, कंपेट्स अ चार्ज पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ इनटू अ सर्कुलर पाथ। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ से आगे की तरफ में मूव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सेंटर सीकिंग फोर्स की वजह से ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है व्हीकल टर्निंग ऑन अ रोड। स्टूडेंट जब व्हीकल्स को, अब देखिए आप लोगों ने अक्सर रोड्स पे जाते देखा होगा कि हम लोग स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं और अक्सर हमें ऐसे एक टर्न लेना पड़ता है व्हीकल को, हमारे जिस गाड़ी पे हम लोग जा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में जहाँ जाएँ रास्ते में इस तरह के टर्न्स देखते हैं। ठीक है, तो जब व्हीकल हमारा जो उस गाड़ी पे हम लोग जा रहे हैं जब वो ऐसे टर्न लेता है तो उसको भी सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू ही वो टर्न लेता है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन के थ्रू प्रोवाइड होती है, जो कि व्हीकल के टायर्स और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वो फ्रिक्शन उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है व्हीकल को। ठीक है, अब देखिए कुछ स्लिपरी रोड्स होते हैं, स्लिपरी रोड्स के ऊपर जो है हमारे पास फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, जब अगर एक स्लिपरी रोड है और उसके ऊपर गाड़ी जो है वो हाई स्पीड के साथ मूव कर रही है तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे और फिर जो है वो एक्सीडेंट्स वगैरह वजूद में आते हैं। अब देखिए फ्रिक्शन के थ्रू ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होती है, यानी कि रोड और टायर्स के दरमियान में जो फ्रिक्शन होती है उसके थ्रू ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होती है। अगर स्लिपरी रोड्स होते हैं तो वो स्लिपरी जो रोड्स होते हैं उनके ऊपर इनफ फ्रिक्शन नहीं होती, यानी कि उनके स्लिपरी रोड्स के ऊपर जो टायर्स और रोड के दरमियान में जो फ्रिक्शन है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है प्रोड्यूस कर सके, तो इस वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट जो है वो वजूद में आते हैं। अब देखें हमारे पास जो हाईवे ट्रैक्स होते हैं या जो रोड्स होते हैं जहाँ पे गाड़ियों ने टर्न लेना होता है उनको बैंक किया होता है। बैंक्ड कैसे किया होता है कि उनके जो आउटर एजेस होते हैं उनको थोड़ा सा ऊपर रखा होता है और जो कि उनके इनर एजेस होते हैं उनको थोड़ा सा नीचे किया हुआ होता है। आप लोगों ने अक्सर बचपन में रेड देखी होगी, रेड जिसके ऊपर बच्चे जो है वो स्लीपिंग यानी कि खेलते हैं, तो यानी कि वो ट्रैक सीधा नहीं होता, वो ट्रैक ऐसे होता है, ऐसे होता है ट्रैक, यानी कि जहाँ से गाड़ी ने टर्न लेना होता है कि उसका जो उनके जो आउटर एजेस होते हैं वो थोड़े से ऊपर होते हैं और इनर एजेस होते हैं वो थोड़े से नीचे होते हैं, यानी कि स्लाइटली लोअर, ऐसे होता है वो ट्रैक। जहाँ से गाड़ी ने टर्न लेना होता है ना वो ऐसे ट्रैक होता है, ऐसे सीधा नहीं होता है, ऐसे होता है। आउटर एजेस स्लाइटली हायर, इनर एजेस स्लाइटली लोअर। तो व्हीकल टर्निंग ऑन रोड्स में हम लोग यही लिखेंगे, व्हेन अ व्हीकल टेक्स अ टर्न, जब व्हीकल्स टर्न्स लेते हैं इट नीड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, उनको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन बिटवीन दी टायर्स एंड रोड्स, जो टायर्स और रोड के दरमियान में जो फ्रिक्शन होती है वो प्रोवाइड करती है। ऑन स्लिपरी रोड फ्रिक्शन में नॉट बी इनफ, यानी कि स्लिपरी रोड्स पे फ्रिक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, स्पेशली एट हाई स्पीड, यानी कि जब गाड़ियाँ हाई स्पीड पे होती हैं तब फ्रिक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, कि वो ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। टू सॉल्व दिस, इस तरह के मसलों को जो है वो सॉल्व करने के लिए द हाईवे रोड इज़ बैंक्ड ऑन टर्न्स, कि हाईवे रोड को टर्न्स के ऊपर जो है बैंक्ड किया होता है, कि जो आउटर एज हो जाते हैं वो ट्रैक के इज केप्ट स्लाइटली हायर, वो स्लाइटली हायर होते हैं देन दैट ऑफ इनर एजेस की निस्बत। हम लोगों ने एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ ली हैं, अब हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये जो एग्जांपल्स हैं अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि एक एग्जांपल या दो एग्जांपल सेंट्रीपिटल फोर्स की जो है वो एक्सप्लेन करें। ये रोड को बैंक करना क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपसे एमसीक्यूज़ में या शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं। आपको पता है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर्स में इतने सारे एमसीक्यूज़ होते हैं, तो ये जो एग्जांपल्स हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्सेस, सबसे पहले हमारे पास है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है स्टूडेंट्स? सेंट्रीफ्यूज एक ऐसी डिवाइस होती है कि जो डेंसर यानी कि जो भारी पार्टिकल्स होते हैं एंड लाइटर पार्टिकल्स जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं, जो वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। अब देखिए हमारे पास आप लोगों की बुक के ऊपर जो उन्होंने सेंट्रीफ्यूज की दिखाई हुई डायग्राम वो ये है। अब देखें हमारे पास ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब में लाइटर पार्टिकल और हैवी पार्टिकल्स का मिक्सचर है। ये इस ट्यूब को जब हम लोग हाई स्पीड के ऊपर स्पिन करेंगे, यानी कि ऐसे गोल गोल घुमाते रहेंगे गोल गोल घुमाते रहेंगे सेंट्रीफ्यूज डिवाइस के थ्रू, जो कि लैब्स में होती है, तो इस ट्यूब में जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो इस वाली पोजीशन पे आ जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो इस सारी पोजीशन पे होंगे। ठीक है, तो हम लोग फिर यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो ट्यूब की बॉटम में होते हैं डेंसर पार्टिकल्स, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ट्यूब की टॉप पे होते हैं, क्योंकि वो डेंसर पार्टिकल उनका वज़न वेट ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो बॉटम में आ जाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज में हम लोग यही लिखेंगे कि यूज़फुल लैब डिवाइस की एक यूज़फुल लैब डिवाइस है दैट सेपरेट डेंसर एंड लाइटर पार्टिकल्स, जो कि डेंसर और लाइटर पार्टिकल्स को अलग करती है फ्रॉम अ मिक्सचर में से बाय स्पाइनिंग एट हाई स्पीड पे स्पाइनिंग करके। जब हम लोग उस ट्यूब को हाई स्पीड के ऊपर स्पिनिंग करते हैं उसकी, तो जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं डेंसर पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब की बॉटम पे सेटल हो जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं राइज टू द टॉप, वो टॉप के ऊपर राइज कर जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो हमारे पास जो ड्रायर होते हैं, क्लॉथ्स ड्रायर, जो कि आप घरों में हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं, उन ड्रायर में जब हम लोग कपड़े गीले कपड़े जो होते हैं वो डालते हैं, तो उन ड्रायर में छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, जब वो ड्रायर जो है वो तेज़ स्पीड के साथ, जब हम लोग उसको ऐसे से स्पिन्स करते हैं रैपिडली तेज़ स्पीड के साथ, तो जो कपड़ों में से जो पानी होता है वो उन होल्स की वजह से बाहर निकल जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से अब देखिए जब हम लोग ड्रायर्स जो होते हैं उनको ऐसे तेज़ स्पीड के ऊपर स्पिन करते हैं, तो स्पिन करने की वजह से वहाँ पे एक हल्की हल्की सी हवा जो है एयर क्रिएट हो जाती है, और उस एयर की वजह से जो उन कपड़ों का पानी होता है वो उन होल्स की वजह से बाहर चला जाता है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स की एप्लीकेशन इसलिए है क्योंकि वो ड्रायर जो है वो, अब देखिए हमारे पास ये एक ड्रायर की बकेट है जिसमें हम लोगों ने कपड़े डालने हैं, फिर इसके अंदर ये छोटे छोटे होल्स होते हैं, इसी वजह से पानी नीचे जाता है। ये जो ड्रायर होती है ये फिक्स होती है ये अगर इस जगह से, और ये जब ये वाली चीज़ जो है वो गोल गोल स्पिन करती है, इसी वजह से ये ड्रायर की जो बकेट है ये भी ऐसे ऐसे गोल गोल स्पिन करेगी। ठीक है, गोल गोल घूमेगी, जिसकी वजह से कपड़ों का जो पानी होगा वो इन होल्स की वजह से नीचे चला जाएगा और हमारे जो कपड़े हैं वो खुश्क हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो ड्रायर हैज़ अ सिलेंडर विद मैनी होल्स इन इट्स वॉल, ड्रायर जो है वो एक सिलेंडर रखता है जिसकी वाल्स के में बहुत सारे होल्स होते हैं। वेट क्लॉथ्स आर प्लेस्ड इनसाइड एंड दिस सिलेंडर स्पिन्स रैपिडली। जब हम उस सिलेंडर में हम लोग गीले कपड़े रखते हैं और वो सिलेंडर जो है वो रैपिडली स्पिन करता है, वाटर मूव आउटवर्ड टू द वॉल्स
तो उस ड्रायर के सिलेंडर की जो वॉल्स में से जो पानी होता है वो बाहर की तरफ मूव कर जाता है, ड्रेन्स आउट थ्रू दी होल्स, थ्रू होल्स की वजह से ड्रेन आउट हो जाता है, एंड द क्लॉथ एंड ड्राइंग द क्लॉथ क्विकली, और हमारे पास जो कपड़े होते हैं वो तेज़ी से सूख जाते हैं। कपड़ों का जो पानी होता है वो ड्रायर के सिलेंडर की वॉल्स में जो होल्स होते हैं उनकी वजह से नीचे चला जाता है, और हमारे पास जो कपड़े होते हैं वो खुश्क हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है क्रीम सेपरेटर। स्टूडेंट्स ये देखें, इस क्रीम सेपरेटर को या इस डिवाइस को आप लोगों में से कौन कौन जानता है। इस क्रीम सेपरेटर से हम लोग जो है वो मिल्क में से क्रीम जो है वो सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब देखें, हम लोग इस क्रीम सेपरेटर को जब हम लोग उस बर्तन में रखते हैं जिसमें मिल्क हो, और उस मिल्क में से हम लोगों ने क्रीम को सेपरेट करना हो, वहाँ पे रख के हम लोग उस बर्तन में रख के उसको ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो चीज़ है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द मूव करती है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका ये है, और ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है विद हाई स्पीड के साथ, ठीक है। जब हम लोग मिल्क के अंदर इस चीज़ को रखते हैं, आप लोग एक ट्रांसपेरेंट जग लेके अगर इसको उसके अंदर रखें, उसमें दूध भरें और इसको फिर उसके अंदर रख के चलाएं, तो फिर आप देखेंगे कि कैसे जो हमारे पास लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द जो है वो जमा हो जाते हैं, और जो डेंसर पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। क्योंकि मिल्क आपके पास देखें मिक्सचर होता है लाइटर पार्टिकल और हैवी पार्टिकल, इसके दरमियान जब लाइटर पार्टिकल जो है वो इसके इर्द गिर्द जो है वो आ जाएंगे, तो वही लाइटर पार्टिकल्स मिलकर जो है क्रीम बनाएंगे, तो हम लोग जो है वो फिर उस मिल्क में से क्रीम को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। इसको स्टूडेंट्स मधानी बोलते हैं हम लोग उर्दू में, और ये घरों में लस्सी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि किस किस के घर में ये है। तो क्रीम सेपरेटर में हम लोग क्या लिखेंगे। क्रीम सेपरेटर एक इज़ अ प्रैक्टिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क। ये तो बहुत ही पहली लाइन तो बहुत ही सिंपल है कि क्रीम सेपरेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम लोग क्रीम को सेपरेट करने के लिए, यानी कि क्रीम को अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम द मिल्क, दूध से। यानी कि क्रीम सेपरेटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम लोग दूध से क्रीम को अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी बताया कि मिल्क जो होता है वो हमारे पास एक मिक्सचर होता है लाइट और हैवी पार्टिकल्स का। तो मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ लाइट एंड हैवी पार्टिकल्स, सो व्हेन इट इज़ रोटेटेड, जब वो क्रीम जो है वो क्रीम सेपरेटर का जो नीचे आप लोगों ने अभी देखा कि जब वो रोटेट करती है वो क्रीम सेपरेटर, व्हेन इट इज़ रोटेट द लाइटर पार्टिकल्स गैदर नियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द जो है वो जमा होने शुरू हो जाते हैं, वेयर एज द हैवी पार्टिकल, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं विल गो आउटवर्ड यानी कि नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं वो, एंड हिंस क्रीम कैन ईजिली सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क, और हम लोग जो है फिर वो दूध से क्रीम को ईजिली सेपरेट कर देते हैं। यानी कि हम लोग जब उसको दूध में रख कर चलाएँगे तो क्रीम जो है वो दूध के ऊपर आ जाएगी, और फिर हम लोग उसको ईजिली ऐसे कलेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारे पास जो उसके हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे ही रह जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी और एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी, तो आप लोगों ने इनको बिल्कुल स्किप नहीं करना। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा